आज मनाया जा रहा है 54वां भारतीय नौसेना दिवस। कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय नौसेना के जल प्रहरियों का सम्मान। नौसेना दिवस पर नौसेना ने जारी किया वीडियो, लिखा हैप्पी नेवी डे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना दिवस पर जवानों को दी बधाई, लिखा राष्ट्र उन वीर पुरुषों और महिलाओं को नमन करता है जो हमारी समुद्री सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना दिवस पर जवानों को बधाई दी, लिखा मैं इस साल की दिवाली को कभी नहीं भूल सकता जो मैंने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ बिताई। नौसेना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी, लिखा मैं भारतीय नौसेना को उसके सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। मदुरै में कार्तिकेय दीपम उत्सव पर तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी मंदिर में स्थित मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन। उत्सव को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। सुबह से दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर सजे बाजार। भक्तों ने जमकर खरीदारी की। कार्तिकेय उत्सव पर भक्तों ने अरुणाचलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, लिया आशीर्वाद। तिरुवन्नामलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चौक चौराहों पर तैनात दिखे जवान। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में चारों ओर दिख रही है कार्तिकेय दीपम उत्सव की रौनक। माडम रोड पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बारिश में भी हाई दिखा भक्तों का जोश। पुजारियों ने निकाली भगवान की डोली। बड़ी संख्या में आए भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर बनाया गया विशाल दीप। अन्नामलाई पहाड़ी पर पुजारियों ने प्रज्वलित किया विशाल दीप। चारों ओर दिखा भक्तिमय माहौल। दीपम उत्सव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात दिखे। बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान। थूथुकुडी में कार्तिकेय दीपम उत्सव की धूम। रामेश्वर मंदिर में विशेष अनुष्ठान का आयोजन। विशेष अनुष्ठान में दीपों की हुई पूजा। अनुष्ठान में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। कार्तिकेय दीपम उत्सव पर घरों को मिट्टी के दिए से सजाया गया। रंगोली और कोलम की बनाई गई कलाकृति। कार्तिकेय दीपम उत्सव पर भगवान कार्तिकेय की निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। जबलपुर से चौथे काशी तमिल संगम के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। बड़ी संख्या में लोगों को काशी के लिए रवाना किया। पूर्णिमा पर उज्जैन में भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी। पुरी में रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आगमन पर रेत से बनाया एनिमेशन तस्वीर। देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। अगरतला में पैरा खेलों के लिए मनाया गया विकलांगता दिवस। बड़ी संख्या में बच्चे शामिल। अगरतला में सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ। सीएम माणिक साहा शामिल। संगम नगरी प्रयागराज में 1 महीने बाद 3 जनवरी से आयोजित होगा देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला।
गंगा पूजन के बाद दंडी सन्यासियों को भूमि का आवंटन शुरू। इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद। गंगा नदी में पानी कम होने के बाद ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें लगाकर लेवलिंग का काम तेजी से जारी। इस बार मिनी कुंभ की तर्ज पर आयोजित मेला बढ़ाया गया है। मेले का क्षेत्रफल इस बार 800 हेक्टेयर में और 7 सेक्टर में बसाया जा रहा है। ये पवित्र मेला बनाए जा रहे हैं 7 पांटून ब्रिज। 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा माघ मेला। 44 दिनों तक चलने वाले मेले में दिखेगी धर्म और आध्यात्मिकता की बयार। आज आसमान में दिखेगा चांद का मेगा शो। धरती के बेहद करीब होगा चंद्रमा। इस चंद्रमा को कोल्ड सुपरमून के नाम से जाना जाता है। आज साल का आखिरी पूर्ण चांद अपने खास नारंगी रंग का उगता हुआ नजर आएगा। सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना बड़ा दिखेगा चांद। चंद्रमा की 8 कलाएं मानी गई हैं, लेकिन जो कला आज चंद्रमा दिखाने जा रहा है वो नायाब होने वाला है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, जहां आसमान साफ वहां कोल्ड सुपरमून बिना दूरबीन भी देखा जा सकेगा। ज्योतिषीय परंपरा में इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है। इसी के बाद पौष का महीना शुरू होता है। मान्यता है कि आज स्नान दान से हर मनोकामना पूरी होती है। खटीमा में किसानों ने आभार कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को सिख किसानों ने भेंट की तलवार। देखे कार्यक्रम में लगे स्टॉल्स भी। किसानों से सीएम ने की बात। मुजफ्फरनगर में बालियान खाप ने किया युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। कहा, बिना दहेज लिए शादी करने वाले युवाओं का होगा सम्मान। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एसआई भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। 14-15 मार्च 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित। बागेश्वर के दीपक कांडपाल नेशनल डिफेंस एकेडमी के बने टॉप परफॉर्मर। परिवार खुशी से गदगद। दिल्ली में रूस हाउस ने फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। सैन्य तकनीक सहयोग और रोसोबोरोन निर्यात की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजन। तस्वीरों में दिखी भारत रूस दोस्ती की झलक। ब्रह्मोस समेत कई हथियार तस्वीरों में दिखे। बांदा में डीएम ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। डीएम ने स्टाफ से बातचीत कर कामकाज और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामगढ़ में 4G ई-पॉश मशीनों के जरिए अब बंटेगा सरकारी राशन। कांटेदारों की हो रही है ट्रेनिंग। रोहतास में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। तेंदुओं को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर आईएएस चारू के साथ आईपीएस सुजीत शंकर की रॉयल वेडिंग। बरमाला में फूलों की बारिश हुई। शादी में पहुंची कई दिग्गज हस्तियां। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रेरणा की स्रोत बनी कोटा की सिमरनजीत कौर। क्रिकेट की दुनिया में सिमरनजीत का दबदबा। मुश्किलों को मात देकर सागर की दिव्यांग सोनल जैन दूसरों के लिए बनी मिसाल। राजस्थान ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर जोधपुर पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। जोधपुर में होने वाले कार्यक्रम में परफॉर्म करेंगे अक्षय। रायपुर में पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट की पासिंग आउट परेड। 193 अग्निवीरों की हुई भर्ती। अकोला पुलिस की मुहिम से एक मां के चेहरे पर खिली मुस्कान। 21 दिनों की जद्दोजहद के बाद 15 साल के बेटे से मां की मुलाकात। यूपी में अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव बाबूपट्टी का होगा कायाकल्प। महाराष्ट्र की एक संस्था ने गोद लिया पहले चरण में 1 करोड़ की विकास परियोजना। आधुनिक टर्मिनल और शानदार इंटीरियर्स। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहचान। तस्वीरें आई सामने। संचार साथी ऐप को लेकर बड़ी खबर। फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश वापस। केंद्र ने कहा ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं।
ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को शीतलहर से बचाने के लिए खास इंतजाम, सुरक्षा और देखरेख पर प्रबंधन का पूरा ध्यान। घास के पर्दे, हीटर और बल्ब जैसी व्यवस्थाएं की गई। ज्यादातर समय जानवरों को बाड़े में ही रखा जा रहा है। पक्षियों के बाड़ों को भी पर्दों से ढका, साथ ही बाड़ों के अंदर जलाए जा रहे हैं बड़े बल्ब जो वातावरण को गर्माहट प्रदान कर रहे हैं। सांप और बड़े आकार की छिपकलियों को ठंड से बचाने के लिए बाड़े में रखी गई है खास घास। बाघ गुनगुनी धूप में पानी से खेलते नजर आए। रात में बाघ के बाड़ों के बाहर जलाए जा रहे हैं हीटर। भालू जैसे तमाम दूसरे जानवरों के खान पान में भी बदलाव। पहाड़ों पर बर्फबारी से देश भर में बढ़ेगी ठंड। दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगी है ठंड। देश के कई राज्यों में अगले 10 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट। यूपी, पंजाब, हरियाणा में गिरेगा तापमान। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। आज और कल जमकर बर्फबारी। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाह के चलते बारिश का दौर जारी। आम जनजीवन प्रभावित। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश से जल भराव, कई इलाके पानी में डूबे।